सुप्रभात मेरे प्रिय मित्रों, मेरे बंधुओं, मेरे सखाओं। इस अध्याय भगवद गीता का अध्याय 9वां है, श्लोक पहला है। इस प्रथम श्लोक में हम क्या सीखेंगे? ये श्री भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं, वो हम अपने जीवन में भी क्रियान्वित करने का पूरा प्रयास करें। यही और होली भगवद गीता को पढ़ना बहुत ही परम आवश्यक है। अगर आप अपनी जीवन को अगर आध्यात्मिक जीवन में प्रेरित करना चाह रहे हैं, आध्यात्मिक जीवन ही सर्वश्रेष्ठ है, आध्यात्मिक जीवन जीना चाह रहे हैं, तो आप होली भगवद गीता का स्मरण जरूर करें और उसको इसका अध्ययन जरूर करें। तो हम यहाँ से अब स्टार्ट करते हैं। यहाँ से शुरुआत होती है, इदं तु ते गुह्यतं प्रवक्ष्यामि सूयवे ज्ञान विज्ञान सहितं यज्जत्वमोक्षे से सुशुभात् शेषुभात्। इदं तु ते गुह्यतं प्रवक्ष्यामि न सूयवे ज्ञानं विज्ञान सहितं यज्जत्वमोक्षे से शुभात्। क्या अर्थ हुआ इसका? इसका अर्थ है, हे भगवान, श्री भगवान उवाच, परम भगवान ने कहा, इदम यह, तू मतलब परंतु, ते मतलब तुम्हें, गुह्यम तमम, तमम मीन्स अत्यंत गोपनीय, प्रवक्ष्यामि मीन्स मैं प्रदान करूँगा, अनुसूयवे मीन्स ईर्ष्यालु नहीं, ज्ञानम मीन्स ज्ञान, विज्ञान मीन्स अनुभूत ज्ञान, ठीक है। सहितम मीन्स साथ में, यत मीन्स जो, और ज्ञात्वा मीन्स जानना, मोक्षस्य मीन्स तुम मुक्त हो जाओगे, अशुभात मीन्स भौतिक अस्तित्व के दुख, अशुभात। ठीक, तो हम यहाँ से अनुवाद पढ़ेंगे। इसका अनुवाद क्या है? भगवान ने कहा, हे अर्जुन, क्योंकि तुम इससे ईर्ष्या नहीं करते हो, मैं अब तुम्हें यह अत्यंत गोपनीय ज्ञान और बुद्धिमत्ता प्रदान करूंगा, जिसे जानने के बाद तुम भौतिक अस्तित्व के सुखों से मुक्त हो जाओगे। विषय के आरंभ में ही श्री कृष्ण इन उपदेशों को सुनने की योग्यता की घोषणा करते हैं। अनसूयवे का अर्थ है गैर ईर्ष्यालु। वह अर्जुन से कहता है कि वह इस ज्ञान को प्रकट कर रहा है क्योंकि अर्जुन इससे ईर्ष्या नहीं करता है। भगवान कृष्ण इसे स्पष्ट करते हैं क्योंकि भगवान यहाँ स्वयं की प्रचुर महिमा करने जा रहे हैं। अनुस्वयवे में यह वह व्यक्ति जो तिरस्कार नहीं करता, तिरस्कार नहीं करता का भी भाव है। जो श्रोता श्री कृष्ण का उपहास करते हैं क्योंकि उनका मानना है कि वह घमंड कर रहे हैं, उन्हें ऐसा संदेश सुनने से कोई लाभ नहीं होगा, बल्कि वे यह सोचकर नुकसान उठाएंगे, इस अहंकारी व्यक्ति को देखो, वह स्वयं ही प्रशंसा कर रहा है। ऐसा रवैया अहंकार और अभिमान से पैदा होता है और यह व्यक्ति की भक्तिपूर्ण श्रद्धा को छीन लेता है। ईर्ष्यालु लोग इस साधारण तथ्य को नहीं समझ सकते हैं कि ईश्वर को किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है और इसीलिए वह जो भी करता है वह आत्माओं के कल्याण के लिए होता है। वह केवल आत्माओं में भक्ति बढ़ाने के लिए अपनी स्तुति कराता है, इसलिए नहीं कि उन्हें उसमें हमारी तरह दंभ का भौतिक दोष हो। जब नाजरेथ के यीशु ने कहा, मार्ग और रास्ता मैं ही हूँ, तो वह इसे सुनने वाली आत्माओं के प्रति करुणा से प्रेरित होकर कह रहा था, ना कि घमंड से।
एक सच्चे गुरु के रूप में वह अपने शिष्यों को बता रहे थे कि भगवान का मार्ग गुरु के माध्यम से है। लेकिन ईर्ष्यालु लोग इन बयानों के पीछे की करुणा को नहीं समझते हैं और इसे आत्मदंभ बताते हैं। चूँकि अर्जुन उदार हैं और ईर्ष्या के दोष से मुक्त हैं। दूसरे अध्याय में श्री कृष्ण ने आत्मा के ज्ञान को शरीर से एक अलग और अलग इकाई के रूप में समझाया। वह गुह्य या गुप्त ज्ञान है। 7वें और 8वें अध्याय में उन्होंने अपनी शक्तियों का ज्ञान समझाया जो गुहातर या अधिक गुप्त हैं। और 9वें और बाद के अध्यायों में यह अपनी शुद्ध भक्ति का ज्ञान प्रकट करेंगे। जो गुप्त है यह सबसे गुप्त है। तो भगवान ये कह रहे हैं इसमें कि अगर हम अपनी प्रशंसा कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं हम अपनी प्रशंसा कर रहे हैं, हम अच्छी चीज़ को हम लीड कर रहे हैं तुमको कि आप इस राह पर आए, जो कि एक्चुअल वही राह है जहाँ से उद्गम हुआ है। भगवान ने बोला कि हम इस संसार में भटक रहे हैं, ये आत्माएं हैं जो भटक रही हैं, इनको अल्टीमेटली कहाँ जाना है? अल्टीमेटली वहीं जाना है जहाँ से ये आई हैं। तो वही रास्ता बता रहे हैं कि इसी रास्ते पर चलो। और इस रास्ते पर आकर के वो अपना बखान नहीं कर रहे हैं, वो प्रेरित होकर के खुद को भक्तों से प्रेरित होकर के वो बता रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने कई बार इसमें सारे श्लोकों में कहा है, जो बहुत सारे श्लोकों में कहा है कि हम ही हैं सब, मतलब हम ही अंत हैं, हम ही शुरुआत हैं, हम ही सब कुछ हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो अहंकार दिखा रहे हैं, अहंकार नहीं, वो बता रहे हैं एक्चुअल में कि इंसान का अल्टीमेट गोल वही है। तो वही राह बता रहे हैं, इसमें कोई भी अहंकार नहीं है। ठीक है, तो इसे समझें और जीवन में लगाने का प्रयास करें। अगर आप मान लेते हैं कि अगर आप अपने आप को बता रहे हैं कि आप बहुत कुछ हैं, अगर आपके अंदर कोई द्वेष नहीं है भावना के अंदर, तो आप ठीक हैं। आप अगर अपनी प्रशंसा कर रहे हैं तो ठीक है। प्रशंसा वो ठीक है जब आपके अंदर वैसी भावना ना हो। भावना रखते हुए अगर आप नेगेटिव भावना रखते हुए अंदर कह रहे हैं कि मैं बुद्धिमान हूँ, मैं ये हूँ, तो ये गलत है। तो अंदर आप बिल्कुल प्रचुर मात्रा में बिल्कुल पूरे जोश के साथ कह रहे हैं, तो ये सत्य है। और ये नेगेटिव सोच नहीं है इसके पीछे। ठीक है, अहंकार नहीं है। अगर आप अपने आप को कह रहे हैं मैं बुद्धिमान हूँ और अहंकार से नहीं कह रहे हैं, तो आप बुद्धिमान हैं। और अहंकार होते भी और ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं होना है। ठीक है, तो ये ज़िंदगी, ये लाइफ है, इसके बारे में बताया है भगवान श्री कृष्ण ने। हमें आशा है कि आपने इसे समझा होगा, पढ़ा होगा। और हम आपको ये भी कहना चाहेंगे कि आप अपने मन से सोचिए और अपने मन से इसका अनुवाद करें और इसको अपने मन से जीवन में लगाने का प्रयास करें। धन्यवाद।